नमस्कार किसान भाइयों, मैं नीरज सिंह। आज आपके साथ हम लोग अपने किसान भाई सर्वेश जी के यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ग्राम पिलखनी से हैं। तो सर्वेश जी हमें बताएंगे कि इन्होंने एसटीपी तकनीक से किस प्रकार से इन्होंने अपना पौध तैयार किया हुआ है। तो सर्वेश जी बताइए, आप क्या क्या किए थे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सर्वेश कुमार, पुत्र श्री रकम सिंह, ग्राम पिलखनी, और मैं पीडवी शुगर मिल की ओर से इनकी अधिकारियों की देखरेख में ये एसटीपी मेथड से पौध तैयार की है। इसके बहुत लाभ हैं। ये हमारे जो 40-45 दिन होते हैं उनको बचाता है। जैसे खेत खाली न होने की स्थिति में हम ये पौध तैयार कर सकते हैं। इससे हमारे बीज और लागत और मजदूरी सभी में बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल सर्वेश जी, आप हमें ये बताइए, आप इसको तैयार करने से पहले क्या क्या किए थे। जैसे बेड कितना की दूरी पर बनाए थे, क्या उसमें ट्राइकोडर्मा मिलाए थे, मतलब भूमि की तैयारी कैसे किए थे, बेड कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, कितना दूरी के बीच में जगह होनी चाहिए। सर, ये ज़मीन की सतह से 6 इंच ऊपर ये बेड तैयार किए गए हैं, और इसमें देसी खाद या गोबर की खाद और ट्राइकोडर्मा और कोई कीटनाशक से बीज का शोधन किया गया है कीटनाशक से, और फिर बारीक मिट्टी बना करके उसमें ये एसटीपी मेथड से 25x75 के लेवल से पोरी काट करके फिर ये पौध तैयार की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा सर्वेश जी हमारे कह रहे हैं कि जो हमारा अपर पोर्शन है, आप देख सकते हैं कि 75% हिस्सा इस तरीके का है और 25% है। तो किसान भाइयों से हमारी यही सलाह है कि जो किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद गन्ना लगाना चाहते हैं, उस समय बीज की बहुत दिक्कत होती है, उनको बीज मिल नहीं पाता समय से। तो उनको करना क्या चाहिए, अगर वो 1 हेक्टेयर की अपना बुआई करना चाहते हैं तो उन्हें 100 वर्ग मीटर जगह की ज़रूरत होगी। 100 वर्ग मीटर में वो अपना एसटीपी मेथड से पौध तैयार कर सकते हैं। इसमें किसान भाई की बीज की बचत होती है। हमारा एसटीपी तकनीक से 12 से 15 कुंटल बीज में 1 हेक्टेयर की हम लोग बुआई कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो उस समय लेबर मजदूर की समस्या होती, नहीं मिल पाते हैं, वो भी हम अपना पौध तैयार है तो उस समय कम मजदूर की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ इसका जमाव परसेंटेज जो है ये बहुत ज़्यादा है, 90 से 95% इसकी जमाव होती है। गन्ने की फुटाव ज़्यादा होते हैं। अगर हम माने इसके एक जगह से 6-7 कल्ले निकलते हैं तो हमारी उपज में भी बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों को लगाने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, मैं इस पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब ये गन्ना 4 से 5 पत्ती का हो जाए, उस समय पर इसका ऊपर का 1/3 भाग कटिंग करके तब इसकी लगाएं और उसके बाद हल्की सिंचाई कर दें। लेकिन इसको उखाड़ने से पहले, जैसे अगर हमें बीज को लगाना है खेत में, उससे 3 दिन पहले इस नर्सरी की सिंचाई कर दें। इससे क्या होगा, हमारा इजीली वहाँ से पुलअप हो जाएगा, निकाल सकते हैं, और इसके खेत में जमाव की प्रतिशत भी बढ़ जाती है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हमारे किसान भाई इस एसटीपी तकनीक से अपना खेत की बुआई कर सकते हैं। जैसा कि हमारे सर्वेश जी बता रहे थे कि बेड की तैयारी के लिए इन्होंने 15 सेंटीमीटर 6 इंच ऊपर इन्होंने बेड बनाया, और बेड पर टुकड़ों से टुकड़ों के बीच की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर की रखें, और गन्ने के टुकड़ों को वहाँ पर रख दें। एक तरफ से एक तरफ पूरा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पूरी बेड हमारा यहाँ पर तैयार है। इस तरीके से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो हमारी किसान भाइयों से यही सिफारिश है कि गेहूं के बाद गन्ने की बुआई के लिए वो एसटीपी तकनीक से नर्सरी तैयार कर बुआई करें। इन्होंने यहाँ पर 15023 वैरायटी का पूरा नर्सरी बेड तैयार कर रखा है, जो कि ये बता रहे हैं कि गेहूं के बाद आप लगाएंगे इसको ना। और हमारे किसान भाइयों से आप कुछ कहना चाहेंगे। यही है कि इसमें टाइम की बचत होती है जी, और हमारा खर्च भी कम आता है जी। इसमें हम लगभग 1 कुंटल से 1 बीघा की बुआई कर सकते हैं। कम बीज की स्थिति में भी हम इससे अधिक एरिया की बुआई कर सकते हैं जी, और इसमें लगभग 1.5 महीने का समय हमारा बच जाता है।
और जो निराई गुड़ाई आदि का खर्च है वो भी बचता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि और एक जमाओ जो में जो परेशानी आती है ना कंची सीधी बुआई करने के बाद, वो भी नहीं आती जी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, जो जमाव का प्रतिशत है वो भी बढ़ जाता है कि कांची ऊपर रखने पे, उसमें हमें तो पौध ऊपर रख देते हैं जिससे जमाव की प्रतिशत भी बढ़ जाती है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करूंगा। धन्यवाद।